हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऐसा प्रयोग सिखाने जा रहा हूं जिसको करने के पश्चात आप लाइफ में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिलअप करने संबंधी किसी भी समस्या का सामना नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रयोग में रूल नंबर फर्स्ट, यदि आपको कहीं भी किसी भी वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरीज दिखाई दें, यानी कि कहीं भी आपको मॉडल दिखाई दे और उसके बाद यदि आपको वर्ब की फॉर्म भरनी हो तो वहाँ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या इस का भी कोई चक्कर नहीं है। जैसे हम देखते हैं, जैसे आप कोई मॉडल तो बहुत से मॉडल होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, need, dare एंड मस्ट। ये मॉडल्स आपको कहीं दिखाई दिए और इनके बाद यदि आपको वर्ब की फॉर्म फिलअप करनी हो तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि कैन रन फास्ट। अब इस वाक्य में ये देखिए, रवि कैन रन फास्ट, कैन मॉडल आया है और इसके बाद हमें वर्ब की फॉर्म भरनी है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से लाइकवाइज, वी शुड हेल्प द पुअर। इस वाक्य में शुड के बाद वर्ब की जो फॉर्म है वो फिलअप करनी दी गई है, तो आप शुड के बाद यानी कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लाइकवाइज आगे चलते हैं। यू ought to serve your पेरेंट्स। इस वाक्य में ought to मॉडल के बाद वर्ब की फॉर्म बननी है, तो यहाँ भी आप मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई होगी। यदि आपको इन मॉडल ऑक्सिलरीज के पश्चात कहीं भी वर्ब की फॉर्म बननी हो तो आप सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जो है वो करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड के अनुसार यदि किसी वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात सांसारिक सच्चाई, साइंटिफिक फैक्ट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य, मैथमेटिकल कैलकुलेशन गणितीय गणना, हैबिचुअल फैक्ट किसी की नियमित आदत और प्रोवर्ब्स अर्थात कहावत दे रखी हो और उसके बाद यदि वर्ब की फॉर्म फिलअप करनी हो तो सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, जैसे किसी वाक्य में आ जाए आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन,
हैबिचुअल फैक्ट एंड प्रोवर्ब्स, कहावतें। इनके बाद यदि खाली स्थान भरना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दैट्स ए प्रोवर्ब। ये कहावत है, सहज पके सो मीठा होए। और यदि कहावत में हमें वर्ब की फॉर्म बननी हो तो सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अस इसीलिए लगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, और एक वचन के साथ अस या इस लगाते हैं। जैसे डायमंड कट्स डायमंड, तो ये एक प्रोवर्ब्स है, कहावत है, और कहावत में हम सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देयर आर सो मेनी प्रोवर्ब्स, बहुत सी कहावतें हैं, हम सदैव उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहावतें जैसा कि आप जानते हैं सदैव प्रेजेंट में होती हैं, तो यहाँ हमें बी का जो रूप है वो बनना है, और बी का जो फर्स्ट रूप है इज जो प्रेजेंट में है वो हम प्रयोग करेंगे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से प्रोवर्ब्स में सदैव हम प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, सांसारिक सच्चाई, जो बातें हर समय हर जगह सत्य हों, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो हम इस बात को कभी बदल नहीं सकते। हम यहाँ इंडिया में हैं, हम अमेरिका में हैं या किसी अन्य देश में खड़े हों, सूर्य तो सदैव पूर्व में ही उदय होगा। इसको सांसारिक सच्चाई बोलते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, ये भी एक सांसारिक सच्चाई है। हम यदि किसी दूसरे देश में जाकर ये कहें कि गंगा कहीं और से निकलती है, ये नहीं हो सकता। गंगा तो सदैव हिमालय से निकलेगी। आप ये बात इंडिया में कहें या कहीं और कहें, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ को सदैव हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक सांसारिक सच्चाई है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, हम इसको कभी जुटला नहीं सकते। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट सिंगुलर पर है, तो यहाँ हम राइजेज अस या इसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ राइजेज हो गया। इसी तरह से द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। दैट्स ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी एक सांसारिक सच्चाई है। तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में व्यक्त करेंगे। द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है। दैट्स ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करते हैं। एंड नेक्स्ट इज साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, अर्थात ऐसे तथ्य जिनका वैज्ञानिकों ने जिनके बारे में खोज कर रखी हो, उसको हम साइंटिफिक फैक्ट बोलते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये क्या है? ये साइंटिफिक फैक्ट हैं, इनके वैज्ञानिकों ने खोज कर रखी, और ऐसे तथ्यों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो की
फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। द मून मूव्स राउंड द अर्थ। तो ये वैज्ञानिक तथ्य हैं और वैज्ञानिक तथ्यों के लिए सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन अर्थात गणितीय गणना। गणित संबंधी कोई भी जोड़ घटा या गुणा संबंधी कोई बात दे रखी हो तो हम सदैव उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में व्यक्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 4 होते हैं, गणितीय गणना है। 2 and 3 मेक 5। तो ये गणित संबंधी जोड़ घटा गुणा है, तो इसको हम सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट इज हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स किसी की नियमित आदत। फॉर एग्जाम्पल राम टचेज हिज पेरेंट्स फीट डेली। राम प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है। ये क्या है? ये एक नियमित आदत है, हैबिचुअल फैक्ट है। और हैबिचुअल फैक्ट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब यहाँ राम एक वचन है तो यहाँ हमने ईएस लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। मैं हर रोज सुबह की सैर के लिए जाता हूँ। ये क्या है? ये एक नियमित आदत है और नियमित आदत को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करेंगे। लाइकवाइज इसी तरह से और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। कोई व्यक्ति कहता है मैं सदैव सच बोलता हूं, तो ये उसकी आदत है और आदत के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्पीक्स द ट्रूथ। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, सब्जेक्ट हमारा आई प्लूरल है तो यहाँ हम स्पीक का स्पीक रखेंगे। इसी तरह से ही नेवर टेल ए लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये भी एक नियमित आदत है झूठ न बोलने की। कर्ता एक वचन है तो यहाँ हम लगा देंगे अस टेल्स, टेल्स ए लाई। रूल नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3, यदि आपको किसी वाक्य में यूजुअली, रेयरली, कंटिन्यूसली, ऑलवेज, रिसेंटली, प्रेजेंटली, एवरी वीक, एवरी मंथ, या एवरी डे, ये जो वर्ड है ऑफन, ये वर्ड यदि आपको किसी वाक्य में दिखाई दे और इनके बाद यदि वर्ब की फॉर्म बननी हो तो सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता एक वचन होगा तो आप एस या एस लगा देंगे, और कर्ता यदि बहुवचन है तो आपको एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई
ऑफन गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं प्राय अपने मित्र के घर जाता हूँ, तो यहाँ ऑफन शब्द है और ऑफन शब्द के बाद वर्ब की फॉर्म बनी है, तो सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ गो की गो रह जाएगी क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई प्लूरल है, इसलिए यहाँ अस यस नहीं लगाएंगे। इसी तरह से राम गो टू टेम्पल दिल्ली। दिल्ली शब्द यदि डेली शब्द वाक्य में दे रखा हो तो आप सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ राम है और राम एक वचन है, एक वचन के साथ जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अस लगाते हैं, इसलिए राम गो का गोज हो जाएगा। इसी तरह से आई रेयरली स्लीप एट डे टाइम। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मुश्किल से ही दिन के समय सोता हूँ, तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ वर्ड देखना है रेयरली, और रेयरली शब्द के बाद यदि आपको वर्ब की फॉर्म बनी हो तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ स्लीप का स्लीप रह जाएगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल आई है, आई के साथ ऐसे नहीं लगा सकते। इस तरह से इनमें से यदि आपको कोई भी वर्ड दिखाई दे जाए, चाहे वो प्रेजेंटली हो, एवरी वीक हो या एवरी मंथ, तो आप सब के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अर्थात आज्ञात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। यदि आपको कहीं इम्पेरेटिव सेंटेंस दिखाई दें, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनकी शुरुआत सदैव वर्ब से होती है, क्रिया से होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सदैव क्रिया से शुरुआत करते हैं और शुरू में ही आपको वर्ब की फॉर्म बननी होती है, तो ऐसे वाक्यों में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे हेल्प द पुअर, वाक्य की शुरुआत हेल्प क्रिया से है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रह जाएगी, आपको सिर्फ एच जो है वो बड़ा करके लिखना है, हेल्प द पुअर आप कर देंगे। इसी तरह से और बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। ओपन द विंडो, यहाँ ओपन वर्ब से शुरुआत है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। या ओ आप कैपिटल करके लिखेंगे, ओपन द विंडो। डोंट मेक ए नॉइज, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में अकेला नोट न आकर डू नोट और डज नोट लगते हैं। तो यहाँ ये नेगेटिव का सूचक है, शुरुआत तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही हो रही है। तो यहाँ डू नोट यानी कि डोंट मेक ए नॉइज, यहाँ मेक का जो है मेक ही रह जाएगा। इसी तरह से स्पीक द ट्रूथ, यहाँ वाक्य की शुरुआत वर्ब से हो रही है, तो यहाँ भी आप स्पीक द ट्रूथ, स्पीक का स्पीक रह जाएगा, और अस जब आप लिखोगे तो कैपिटल करके लिखेंगे और ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, ये भी जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं क्योंकि ये आदेशात्मक या आज्ञासूचक वाक्य हैं और इनमें सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल,
रूल नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5, रनिंग कमेंट्री मीन्स आंखों देखा हाल। किसी घटना का आंखों देखा हाल बताने के लिए हम सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो घटना हमारी आंखों के सामने हो रही हो, जैसे हम कोई मैच देख रहे हैं तो उसकी रनिंग कमेंट्री यदि हमें करनी हो तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। मैच कबड्डी का हो, कुश्ती का हो या क्रिकेट का हो, या दो व्यक्तियों में या कहीं भी कोई बात हो रही हो और हमारी आंखों के सामने हमारे सामने हो रही हो, तो ऐसी घटना को हम सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज करें दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, राम और श्याम हमारी आंखों के सामने झगड़ रहे हैं, और हमें कहा जाता है कि आप इस बात को शब्दों में व्यक्त करें। जैसे हम कहें राम और श्याम जो है झगड़ रहे हैं, तो कैसे व्यक्त करेंगे? राम स्लेप श्याम। आप हिंदी में तो कह सकते हैं कि राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, लेकिन इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे राम स्लेप श्याम, प्रेजेंट टेंस में। और नेक्स्ट बात, श्याम ब्लू या ब्लो राम। और श्याम जो है यदि आप हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे कि श्याम ने राम को मुक्का मारा। लेकिन अब जब आप रिटन में करेंगे, लिखित में जब आप बात को व्यक्त करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में श्याम ब्लोज राम ऐसे व्यक्त करेंगे। जैसे कोई मैच है, उसकी हमें आंखों देखी घटना बतानी है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बॉल को ऊंचा उठाया, तो इस वाक्य को हमने व्यक्त किस में किया? बोलते समय तो हमने पास्ट में बता दिया, लेकिन जब हम इस बात को लिखित में बताएंगे, रिटन में हम बताएंगे, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। जैसे सचिन हिट द बॉल हार्ड एंड हाई। अब यहाँ आपने हिंदी में तो कुछ और बोला, लेकिन जब आपने लिखित में किसी बात को व्यक्त किया तो यहाँ आप हिट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में व्यक्त करेंगे। सचिन हिट्स द बॉल हार्ड एंड हाई। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल थे। इन रूल्स का यदि आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और अच्छी तरह से इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनने संबंधी कभी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। थैंक्स टू ऑल।